वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज की रीडिंग के लिए, इस रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड कर रहे हैं। ये रीडिंग है 99 पोर्टल के बारे में। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बार जुड़े हैं तो फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। और आर्कएंजल माइकल से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी एनर्जीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट कीजिएगा हमारी, और साथ ही साथ जो नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रही या स्पेस इस एरिया में, प्लीज़ उसको रिटर्न टू सेंडर कर दीजिएगा। तो 99 पोर्टल की बात ये है कि इस 88 पोर्टल में, यानी कि जो लाइन गेट पोर्टल था उसमें बहुत सारी एनर्जी की डीप क्लीनिंग हुई है, बहुत ज़्यादा क्लियर हुई है एनर्जीज, और हमको आगे भेजा है। यानी कि हमारी जो हाईएस्ट टाइमलाइन थी उसकी तरफ हमको भेजा गया है, या फिर हम लोगों को भेजकर आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है। जिनको पता है, जिनको समझ में आ रहा है कि एनर्जीज चेंज हो रही हैं, वो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये जो 99 पोर्टल है, ये जो साइकिल्स हैं उनको क्लोज कर रहा है टोटली। अभी तक यही चीज़ें चलती थी कि 99 पे क्लोज होते हैं, हालांकि हर साल चलता है ये, लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने कॉन्शियसली अपने साइकिल्स क्लोज किए हैं, उनके लिए ये परमानेंट 99 पोर्टल बंद कर रहा है सब चीज़ों को। आपकी जो एनर्जीज हैं नई एनर्जीज में, नई टाइमलाइन में शिफ्ट हो चुकी हैं। और अगर आपको ये लगता है कि अभी तक आप अपनी एनर्जीज के साथ में अलाइनमेंट में नहीं है, तो बिल्कुल आपको ये महसूस होगा आने वाले समय में कि हाँ, आप अलाइनमेंट में जा रहे हैं। अभी हो सकता है आपको थोड़ी सी एंजाइटी लग रही हो, थोड़ा सा आपको किसी को डिप्रेशन लग रहा हो, किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है, लाइफ किस तरफ जा रही है। ये सब सिम्टम्स हैं आपके आगे बढ़ने के। लेकिन अगर आपको एंजाइटी उस लेवल पे हो रही है कि आपने साइकिल क्लोज नहीं किया है और चीज़ें कैसे अब आगे होंगी क्या, तो आपकी कार्मिक चीज़ों के हिसाब से भी डिपेंड करेगा कि एंजाइटी किस तरह की है। बाकी आपको अगर कोई मेडिकल हेल्प चाहिए तो उनसे कांटेक्ट कीजिए, जो कि इस एरिया में परफेक्ट हैं या इस एरिया के मास्टर हैं, उनसे कांटेक्ट कीजिए। ये रीडिंग सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। साथ ही साथ आपको ये भी देखना होगा कि अगर आप चीज़ों में बदलाव के लिए तैयार नहीं है तो आपको बदलाव में मुश्किल लगेगी। यानी कि आपको हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, अपने आसपास का माहौल अच्छा ना लगे। यानी कि अगर आप रियल में रेजिस्ट कर रहे हैं कि मुझे बदलाव करना ही नहीं है, या आप बदलाव को मना करते आ रहे हैं कि नहीं होना चाहिए। हालांकि बहुत लोग तो चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन जैसे कि हमें पता है कार्मिक साइकिल्स में लोग जो हैं वो पुरानी चीज़ों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, पुरानी सिचुएशन से बाहर आने के लिए तैयार नहीं है, तो उनके लिए ये एनर्जी थोड़ी हार्श रही होंगी। इनकी जैसे वो होता है ना कि एक एंजाइटी की कैसे ठीक करें, कैसे होगा, कब होगा, क्या करें, वो जो क्या करे वाली सिचुएशन है वो बहुत रही होगी। तो अपग्रेड आपको मिलता जाएगा, एनर्जी से आपकी लाइन होती जाएंगी। टाइमलाइंस जो हैं ऑलरेडी शिफ्ट हो चुकी हैं, क्लोज हो चुकी हैं, हो रही हैं। आप उन सब चीज़ों से बाहर आ रहे हैं जो आपके लिए अलाइनमेंट में नहीं है। और अगर आपको ये लगता है कि कुछ लोगों के लिए एंजाइटी का लेवल अभी भी हाई है, तो आपके जो टाइमलाइंस है क्लोज हो रही हैं पुरानी, इसलिए थोड़ा सा समय अपने आप को शांत करते हुए, निकालते हुए चलिए। आप जो कुछ भी बनेंगे अपनी लाइफ में वो आपके एक्सपीरियंसेस के द्वारा ही होगा। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपको इस टाइम पीरियड में मिले हैं, पिछले कुछ वक्त में, या अभी आपको इस दौर में मिल रहे हैं, वो आपकी अच्छी टाइमलाइन से, बड़ी हाई जो वाइब्रेशन की टाइमलाइन होती है उससे, यानी कि जो आपकी कार्मिक सिचुएशंस के हिसाब से आपकी हाईएस्ट टाइमलाइन है, उससे जोड़ने के लिए है, आपके साइकिल्स को क्लोज करने के लिए है, आपके एक्सपीरियंसेस को अच्छा बनाने के लिए है। ठीक है। तो अगर आप किसी तरह की ईगो माइंडसेट में रहते हैं उससे बाहर निकल जाइएगा। और अगर आपको ये लगता है कि आप आउट ऑफ अलाइनमेंट है, यानी कि आप अलाइनमेंट में नहीं है, तो ये फिर कहीं ना कहीं एक लोअर माइंडसेट का काम होगा, यानी कि लोअर वाइब्रेशंस का काम होगा, उसको हटाइएगा। उसका फियर हो सकता है कि अरे मेरे लिए कोई बदलाव नहीं हो रहे हैं, क्या मैं अपने नॉर्थ नोड की जगह साउथ नोड में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, यानी कि कार्मिक चीज़ों में फंस रहा हूँ या फंस रही हूँ। लेकिन आप ये समझ पाएंगे अपने अलाइनमेंट के साथ साथ धीरे धीरे कि आप अपने नॉर्थ नोड में ही हैं, आपके लिए चीज़ें बदल रही हैं और जो शिफ्ट है वो आपके लिए आ रहे हैं। तो आपको फियरफुल वाली जगह से आपको फियरफुल होकर काम नहीं करना, यानी कि डर कर आपको काम नहीं करना, या डर की जगह से आपको काम नहीं करना। इनके ऐसे विचारों में अपने आप को भ्रमित नहीं कर लेना है कि सब चीज़ें खराब हैं, सब चीज़ें बुरी हैं, मेरे साथ तो सब बुरा होगा। जो भी आप अपने आप को कह रहे हैं या जो कुछ भी आप अपने आप को कहेंगे, उसका असर आपको देखने के लिए मिलेगा। बेसिकली ये जो 99 पोर्टल है ये आपके लिए वो बदलाव लेके आ रहा है जहाँ पर पुराने चैप्टर आपके क्लोज हो चुकी हैं या क्लोज हो रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपको उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये बस आपके लिए इतना ही है कि अपने आप को फियर वाली जगह पे नहीं रखना है और आगे बढ़ाते रहना है, बस इतना ही है।
टू ऑफ फायर का कार्ड है। यू हैव, तो यहाँ पर अभी तक आप खुद पहुँचे हैं इस 99 पोर्टल में। अगर आप किसी तरह के न्यू कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आगे बढ़ते रहिए। आपको यहाँ पे यही गाइड किया जा रहा है कि आपके कैरियर की दिशा में या कैरियर के लिहाज से, या अगर आप कुछ पढ़ना लिखना सीखना चाहते हैं, आपने जितनी भी मेहनत की है, आपने अपनी पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आप को जितना भी पुश किया है वो आपने बहुत सही जगह किया है, सही तरीके से किया है। डिवाइन आपसे खुश हैं और वो यही कहना चाहते हैं कि यहाँ तक पहुँचने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, और साथ ही साथ अभी भी जो तुम आगे बढ़ रहे हो उसमें तुम तैयार रहो नई चीज़ों की तरफ जाने के लिए, अपने आप को अलाइनमेंट में रखने के लिए, ताकि जिन चीज़ों का तुम सपना देखते हो या जिन चीज़ों का सपना देखना चाहते हो उन सब चीज़ों को तुम पा सको और उसी अलाइनमेंट में तुम रह सको। तो आपको डिवाइन यही सजेस्ट कर रहे हैं, कंटिन्यू टू मूव फॉरवर्ड, लगातार आगे बढ़ते रहना है। यानी कि अगेन आपके साउथ नोड में कुछ नहीं है, कार्मिक सिचुएशंस में कुछ नहीं है। 7 ऑफ फायर का कार्ड है, डिफेंड योर बिलीव्स एंड डिसीजन, स्टैंड योर ग्राउंड, चूज योर बैटल वाइजली। तो आपको यहाँ पे ये भी फायर का कार्ड है, अगेन फायरी एलिमेंट की एनर्जीज की बात करता है, एरियस लियो सैजिटेरियस की, लेकिन साथ ही साथ आपके पैशन की बात करता है। तो आपको अपना इस किसी भी सिचुएशन में पैशन बनाए रखना है। आपने अपनी लाइफ को लेकर जो बिलीफ सिस्टम रखे हैं, जो डिसीजन रखे हैं या डिसीजंस लिए हैं आपने पास्ट में, वो आपने सही लिए हैं, और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको अपने ग्राउंड पे स्टैंड करना चाहिए। यानी कि आपको ये विश्वास होना चाहिए कि आपने अपनी लाइफ के लिए जो कुछ भी चुना है वो आपने सही चुना है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे लिखा है चूज योर बैटल वाइजली। 7 ऑफ फायर का कार्ड है, यानी कि आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है या ऐसी सिचुएशन से दूर रहना है जो ज़बरदस्ती आपके ऊपर या तो अटैक करती हैं या फिर आपको ज़बरदस्ती अपने साथ लड़ाई झगड़े या टेंशनों के लिए उकसाती हैं। तो अगेन आपको अपने आप को बचाना जरूर है, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने डिसीजंस को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर जो भी आपने सोचा है उस पर आपको बहुत स्ट्रांगली स्टैंड लेना है, आपको उस पर बहुत स्ट्रांगली खड़ा होना है। नाइट ऑफ फायर का कार्ड है, तीसरा कार्ड है फायर का, ये फायर एलिमेंट का। तो कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए हो सकती है जहाँ पर आपको इमीडिएटली ध्यान देना पड़े। ये कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पर आप अपने बिलीफ सिस्टम को या अपनी सिचुएशंस को या अपने बिलीफ सिस्टम को, अपनी सिचुएशन को या अपनी लाइफ को, अपने डिसीजंस को आप प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे या आप करेंगे। और वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा कि कोई ऐसी सिचुएशन, क्योंकि ये कार्ड यात्रा का कार्ड भी है, कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको पहले ध्यान देने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा डिसीजन है जिन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और आपको केयरफुल डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। यानी कि आपको किसी चीज़ की तरफ पहले ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ऐसी कोई सिचुएशन आपके लिए या कोई ऐसी यात्रा आ सकती है, या फिर आपको अपने आप को डिफेंड करने के लिए कोई ऐसी यात्रा करनी पड़ सकती है जिसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ कर ही डिसीजंस लेने हैं। आपको अल्हड़पने में या बचपने में कोई काम नहीं करना, या फिर आपको रैश डिसीजंस नहीं लेने, यानी कि हड़बड़ी वाले काम आपको नहीं करने, डर के मारे आपको काम नहीं करने, जल्दबाजी में आपको काम नहीं करने। ये मेरी बात ध्यान रखिएगा। एस ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो आप ऑलरेडी फ्लो में हैं एबेंडेंस के। आप अगर किसी चीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं और आप किन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, किसी कॉन्ट्रैक्ट को, अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स की बात है, 2 कार्ड कॉन्ट्रैक्ट के हैं यहाँ पे। तो ये आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है जहाँ पर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं, या फिर आप किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, या फिर बन रहे हैं, या फिर आप अपनी लाइफ को लेकर कोई डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में आप जो कुछ भी चीज़ें करेंगे उस पर आपको इमीडिएट फोकस करने की ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ आप जिस चीज़ पर भी फोकस करेंगे उसके लिए आपको कोई ना कोई यात्राएं करनी पड़ेंगी, और उन यात्राओं में आपके लिए कोई ना कोई अच्छा समय निकल कर आएगा। लेकिन अगेन अगर आप चीज़ों को लेकर रेजिस्ट करते हैं तो उस चीज़ से आपको थोड़ी दिक्कत महसूस हो सकती है, या फिर आपको लगेगा कि आप कहीं अपने डर के मारे आप डिसीजन नहीं ले रहे। ऐसा हो सकता है कि पास्ट में लोगों ने आपके साथ ऐसा किया या वैसा किया, चाहे किसी रिश्ते में, चाहे किसी दोस्ती यारी रिश्तेदारी में, या किसी भी तरीके से, और आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, आप डर रहे हैं, आप रुक रहे हैं, आप घबरा रहे हैं, और आप कह रहे हैं अगर मुझे कोई नया ऑफ़र आ रहा है पार्टनरशिप का या कॉन्ट्रैक्ट का, मुझे नहीं लेना। आपको अपनी किसी भी सिचुएशन को डिफेंड जरूर करना होगा। यानी कि अगर कोई आपको ऐसे किसी रिश्ते का, किसी पार्टनरशिप का ऑफर देता है जहाँ पर आपकी किसी सिचुएशन की वैल्यू नहीं होती, वहाँ पर आपको अपने लिए स्टैंड लेना है। बाकी चीज़ों के लिए आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा। 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है, गिफ्ट्स ऑफ मनी, टाइम और ऑफ एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, रिसीविंग अ लोन और पेइंग ऑफ डेब्ट्स। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है, आपने जितनी भी मेहनत की है आज तक, उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। एक स्टेबल एनर्जीज आपकी तरफ आ रही हैं इस 99 पोर्टल से। ये कार्ड ये भी आपसे कहता है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस जगह से काम करना है। अगर आप बैलेंस होते हैं या बैलेंस्ड बिहेवियर करते हैं तो ही आप
अपनी किसी चीज़ को पाने की कामना या कल्पना कर सकते हैं। अगर आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसमें आपको ये देखना होगा कि कहीं आप बिना बात के तो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप कहीं बिना बात के तो ऐसी किसी सिचुएशन में नहीं जा रहे हैं जहाँ पर आपकी चीज़ों की वैल्यू नहीं हो रही या आपकी वैल्यू नहीं हो रही या फिर आपके बिलीफ सिस्टम को नीचे गिरा के बात की जा रही है, आपकी वैल्यू को नीचे गिरा के बात की जा रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। 6 ऑफ फायर का कार्ड है, ये कार्ड टीम वर्क का है। विक्ट्री, गुड न्यूज़ इन ऑन इट्स वे, पब्लिक रिकग्निशन और अवार्ड। तो यहाँ पे आपके लिए जो भी सिचुएशन है इसमें विक्ट्री भी है। आपको प्रोटेक्ट करने का या अपने डिसीजंस, अपने बिलीफ सिस्टम को प्रोटेक्ट करने का रिवार्ड यही है आपके लिए कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। बेसिकली जो मैं यहाँ पे समझ पाई हूँ ना कि अगर आपकी लाइफ में कोई इंसान आता है, कोई काम आता है या आप लाइफ में कोई डिसीजन अपना लेना चाहते हैं तो आप पहले श्योर होने चाहिए कि आप वो लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते। अगर आप फियर की जगह से काम कर रहे हैं, अगर आपने पिछले काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपने लिए मेहनत की है या जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आप मेहनत करते जा रहे हैं अपने लिए, तो आपको जो भी कुछ मिलेगा अपने भविष्य में या मिलना है उसमें किसी की भागीदारी नहीं है। किसी की भागीदारी से मतलब यही है कि पहला कार्ड आपका कहता है यू हैव कम इन टू योर ऑन। तो आप, ये पहला कार्ड ही यही कहता है कि आप अपने आप पहुँचे हैं, जिस भी जगह पे पहुँचे हैं आपको पहुँचाने में किसी का कोई योगदान नहीं था। आपने जो भी लाइफ में डिसीजंस लिए, जो बिलीफ सिस्टम आपके थे, आप उनके द्वारा मेहनत कर कर अपनी जगह पे या जिस मकाम पे आप आज हैं वहाँ आप पहुँचे हैं, उसमें किसी की हिस्सेदारी, भागीदारी या किसी का एहसान नहीं है। ठीक है, यही चीज़ आपको समझनी होगी और आपको अपने आप को प्रोटेक्ट भी करना होगा ताकि कोई आपकी चीज़ों को ये ना कह सके कि तुमने जो सोचा था, तुमने जो डिसीजंस लिए थे, तुमने जो कहानी कही है अपने बारे में, हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें उस चीज़ में इंटरेस्ट है जो चीज़ हम तुमसे कह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे इस तरह की बात कह रहा है या इस तरह की बात कर रहा है तो आपको उसमें देखना होगा कि आप किस लेवल तक कंफर्टेबल हैं और किस लेवल पे आप कंफर्टेबल नहीं हैं। अगर आप जैसे किसी चीज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं या किसी तरह की आप पढ़ाई करना चाहते हैं और आपको कोई कहे मैं इतना ही पढ़ाऊँगा और इतना नहीं पढ़ाऊँगा, तो आप अगर किसी चीज़ को लेके काबिल हैं तो आप उनसे मांग कर सकते हैं कि मैं काबिल हूँ, मेरी मांग को पूरी करो, मेरी जो विश है उसको पूरी करो, या फिर मेरी जो जो भी मेरे टैलेंट्स हैं, मेरी जो योग्यताएं हैं, मैं ये मेहनत करने में सक्षम हूँ, मेरी योग्यताओं पे विश्वास करो, ये आप उसको कह सकते हैं। अगर कोई आपको कोई एजुकेशन देना चाहता है, कोई आपके साथ काम करना चाहता है तो उसे आपकी बात भी तो यहाँ सुननी पड़ेगी। बाकी अगर कोई ऐसा आपके सामने डिसीजन आता है तो सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा। थ्री ऑफ एयर का कार्ड है यहाँ पे। ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर अदर्स। तो ये कोई ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है क्योंकि नाइट ऑफ फायर का कार्ड है यहाँ पे। किसी ने अगेन, क्योंकि यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की बात है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट, तो ऐसा भी हो सकता है आपको कोई ऐसी न्यूज़ भी सुनने को मिल सकती है जहाँ पर आपको कोई डिसीजन, किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना पड़े या फिर आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, क्योंकि ये कार्ड हार्ट ब्रेक का है। यानी कि जब यहाँ पे लिखा है द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर अदर्स, तो आपके लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे आपको ये पता चले कि किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा या किसी चीज़ के द्वारा आपको किसी ने हर्ट करने की या फिर आपसे कुछ छीनने की कोशिश की है। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे लिखा ही है द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ फॉर अदर्स। और कुछ लोग, क्योंकि यहाँ पे ये जो 9 पोर्टल है ये बात करता है साइकिल्स की कंप्लीट होने की, तो आपको जिस भी बिट्रेल की न्यूज़ मिलती है या आपको जो भी ये महसूस होता है कि आपके साथ गलत किया गया है, आपको उस पर जो भी ध्यान देना है बिल्कुल दीजिए। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, अगर आपको अपने चैप्टर क्लोज करने हैं लोगों के साथ में, तो आपको इनको निकालने के साथ साथ अपने जीवन से अपने आप को ट्रिगर करना बंद करना होगा। यानी कि अगर अभी भी आप ट्रिगर होते हैं इन लोगों से तो आप हील नहीं है तो फिर आपकी जो लाइफ है उसमें ये चैप्टर या साइकिल क्लोज नहीं हो सकता। तो इसको क्लोज करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन लोगों को अपनी लाइफ से जाने दें या फिर अपनी लाइफ से ब्लॉक करें। ब्लॉक इसलिए करें क्योंकि सन का कार्ड है यहाँ पे। हैप्पी आउटकम, ब्रिलियंट न्यू आइडियाज दैट लीड टू सक्सेस, हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ। आर्कएंजल यूरियल है यहाँ पे। और साथ साथ यहाँ पे आपके लिए जो बहुत ही सुंदर कार्ड है सन का, क्योंकि सन टैरो का जो है सबसे पॉजिटिव और ब्राइट कार्ड है। तो यहाँ पर आपको डिवाइन जो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी चीज़ें होंगी वो रिन्यू होंगी। आप सब चीज़ों को इवेल्युएट कीजिए, यानी कि आप सारी चीज़ों को समझिए और आपकी लाइफ में जो फैक्ट्स हैं उनके ऊपर काम कीजिए और आप एक नई दिशा में अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। कुछ लोगों के लिए आपको पास्ट में या तो कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलना था या फिर आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है या आपकी लाइफ में कुछ पैसों से रिलेटेड हो सकता है जो पास्ट में कभी आपका था, आपसे छीना गया। यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि आपसे क्या छीना गया
आपको इसमें लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको उनके साथ अपने चैप्टर क्लोज करने हैं और साथ ही साथ आपके लिए जो भी होगा यहाँ पे हैप्पी आउटकम से होगा। आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली आगे बढ़ाएंगे और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखेंगे। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए है, देखिए, जो अपने ऊपर काम करते हैं, है ना। और आने वाले समय में कुछ ऐसा भी रहेगा कि आप रिलैक्स कर पाएंगे अपनी किसी भी सिचुएशन में। यानी कि अभी आप बहुत शायद अनकंफर्टेबल हो सकता है या महसूस करते हो, लेकिन आने वाली सिचुएशन में आपको कंफर्टेबल एनर्जी जरूर महसूस होंगी। तो कुछ डिवाइन गाइडेंस देते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि पास्ट के किसी भी पर्सन ने आपके साथ जो कानूनी चीज़ों का खिलवाड़ होता है, जिसे हम रीडिंग में देखते ही हैं कि लॉ की चीज़ें हैं, या फिर कोई फर्जी साइन है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई डॉक्यूमेंट है, कोई ऐसी लॉ की चीज़ है या कुछ ऐसा कर रखा है जिसकी तरफ या जिसको सही करने की तरफ आपको फ़ौरन ध्यान देना पड़ेगा। परसिस्टेंस, तो आप जिस भी काम को करें उसमें लगातार अपनी मेहनत को बनाए रखें और लगातार अपने कामों को करें, यानी कि लगन से ना अपने कामों को आप करते रहिए। ये लॉर्ड लू का कार्ड है, गॉड लू का कार्ड है, यानी कि ये भी सन का कार्ड है, लॉर्ड सन का कार्ड है। तो आपको यही कहा गया है कि जिस चीज़ में भी आप मेहनत करते हैं उसी चीज़ का रिजल्ट आपके सामने आता है। तो अपनी मेहनत से नहीं चूकना है और ना ही घबराना है, ना ही रुकना है, क्योंकि विक्ट्री भी है यहाँ पे। लिसन, तो यहाँ पर आपको उन चीज़ों को सुनना है जो आपको सुनने की ज़रूरत है, जिससे आपकी हीलिंग हो सकती है, और आपको उन चीज़ों से बचना है जो कि आपके अंदर टॉक्सिक एनर्जी डालती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो ये गॉडेस मंजूश्री हैं इनके हाथ में सोड भी है। तो आपको ऐसी चीज़ों को कट करते जाना है जो कि आप यहाँ पर भी देखिए सोड है, आपको ऐसी चीज़ों को कट करते जाना है जो आपको सर्व नहीं करती। बुरे थॉट हो सकते हैं, फियर आपके हो सकते हैं, लोगों की आपके लिए जो विचार हैं वो हो सकते हैं, नेगेटिव कोई कमेंट्स हो सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो आपसे ये कहती हैं कि वो आपको रोक सकती हैं या फिर आपको रोकने की कोशिश कर सकती हैं। तो आपको लगातार अपनी एनर्जी से ऐसी चीज़ों को हटाना है और पीस को चूज़ करना है। आपको स्टे फोकस्ड रहना है, यानी कि आपको अपनी एनर्जीज को फोकस में रखना है ताकि आप सही चीज़ों को अपने लिए चूज़ करें और सही दिशा में आप आगे बढ़ें। और आपको अगेन किसी से लड़ने की ज़रूरत नहीं, ना ही आपको किसी के साथ में कोई आर्ग्यूमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ में जो हैप्पीनेस और बैलेंस चाहिए वो उसी जगह से आएगा जब आप अपने फियर्स को सुनना बंद करेंगे, जब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को सुनना बंद करेंगे और आप पीस को अपने लिए भी चूज़ करेंगे। फ्रीडम, तो अपने आप को फ्री करने का टाइम है इस तरह की चीज़ों से। एक, जहाँ पे मून साइकिल्स हैं, यानी कि आपको मून की एनर्जीज के साथ में बांधने की कोशिश होती है, या फिर आपका इमोशनल डिसबैलेंस रहता है, तो अपने आप को फ्री करते हुए उससे आपको आगे बढ़ना है। साथ ही साथ यहाँ पे टीचर का कार्ड है। अगेन, अगर आपको मैंने कहा था किसी से कुछ सीखना है, बाकी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, तो आपको लाइफ ने जो भी आपके एक्सपीरियंसेस से सिखाया है, एक, आपके अगर पुराने बिलीफ सिस्टम है आपको उनसे बाहर आने की ज़रूरत है, और दूसरा आपको अपने आप को फ्री करने की ज़रूरत है उन बातों से जहाँ पर वो चीज़ें या लाइफ में आपकी लाइफ में लोगों के जो व्यू होते हैं वो आपको नई चीज़ें सीखने से रोकते हैं, आपको नई चीज़ों को अप्रोच करने से रोकते हैं, नई चीज़ों की तरफ बढ़ने से रोकते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए टीचर का कार्ड अपीयर है। तो आपके लिए या तो कोई टीचर हो सकता है या फिर आप किसी के लिए टीचर हो सकते हैं। ये लाइफ आपको जो टीच कर रही है, सिखा रही है, वो इस टाइम पीरियड में आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें, क्योंकि फ्रीडम का कार्ड है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके कार्मिक साइकिल्स की टोटली ख़त्म होने से आती हैं या क्लोज होने से आती हैं। गो नाउ, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके लिए ये यात्रा सुगम है, सरल है, और अपने लिए जो भी आपको डिसीजंस और एक्शंस लेने हैं वो आप जरूर लीजिए। सीधा अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपकी जो भी सिचुएशन हो उसमें जो अदर लोग हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि डेफिनेटली यहाँ पे लोग तो हैं और लोगों के साथ आपको डील भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके कार्मिक साइकिल लोगों के साथ ही होते हैं, है ना। मदर वाइफ सिस्टर डॉटर, तो आप मदर वाइफ या सिस्टर डॉटर हो सकती हैं, या फिर ये जो भी लोग हैं ये आपके मदर वाइफ सिस्टर डॉटर हो सकते हैं, या कोई ऐसी फीमेल एनर्जीज जहाँ पर इस तरह के रिलेशंस के साथ आपको डील करना पड़ता है या आपको डील करना पड़े। तो जब भी आपके साथ में ऐसा हो तो देखिएगा कि ऐसे कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ आपको डील करना पड़ रहा है, या फिर आप खुद ऐसे इंसान हैं जिनको डील करना पड़ रहा है और लोगों के साथ में। लेकिन आपको ये कहा गया है, क्योंकि फीमेल की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि आपको अपनी फेमिनाइन एनर्जीज को
या फेमिनाइन जो आपके अंदर पावर होती है उसको बैलेंस करते हुए आगे बढ़ना है। और उसमें आता है केयर करना, शेयर करना, अपने आप को नर्चर करना और दूसरों के लिए एक ममता का भाव रखना। इसलिए आपके लिए मैसेज भी है सीधा अदर पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली आपको ना यहाँ पे बुद्धा होने के लिए मुझे समझ में आ रहा है कि कहा जा रहा है कि बुद्धा हो जाओ, लेट इट गो। बिल्कुल आपसे कहा जा रहा है चीज़ों को जाने दो, लेट गो करो, पीस को चूज़ करो। अगेन यहाँ मदर क्वेनियन की एनर्जीज़ हैं, तो मदर की एनर्जीज़ हैं, फीमेल फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं। आपको ये कहा जा रहा है, चाहे आप मेल हैं या फीमेल, आपको ये कहा जा रहा है हर उस चीज़ को जाने दो जो कंपैशन की जगह से नहीं आती। लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी बुरा किया था या किया है, अब उसमें आपको उन चीज़ों को बस छोड़ने की ज़रूरत है और उससे ज़्यादा आपको ना कुछ समझना है ना कुछ सोचना है। और अपनी एनर्जीज़ को आपको प्रोटेक्ट और शील्ड करके चलना है, अपने आप को सुरक्षित करके चलना है, ताकि कोई भी आपका खुद का बिलीफ सिस्टम या फिर आपका लाइफ को लेके जो बिलीफ सिस्टम है वो दूसरों के द्वारा चैलेंज ना हो। यानी कि लोग अगर आपके बिलीफ सिस्टम्स को, आपके थॉट्स को, आपके डिसीजंस को चैलेंज करने की कोशिश करते हैं, तो एक आप कंपैशन दिखा भी सकें और अपने लिए पीस को भी चूज़ कर सकें। आपको उन बातों को चुनना है, आपको उन चीज़ों को नहीं चुनना है जो फियर की जगह से आती हैं। आपको फ्रीडम को चुनना है, लेकिन अपनी एनर्जीज़ को अपनी एनर्जीज़ को क्लियर और शील्ड भी करना है पॉजिटिव चेंजेस के लिए। अपने हार्ट को फॉलो करना है और आप ये कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आप ये कर सकते हैं। लॉर्ड गणेशा भी आपसे कह रहे हैं यस आप कर सकते हैं। रिट्रीट इनटू नेचर। तो बेसिकली यहाँ पर आपको अपने आप को बैलेंस करना है और अगेन ट्रस्ट करना है कि आपकी जो भी सिचुएशन है वो बदल सकती है या बदलेगी। तो यहाँ पे जो मैं समझ पाई हूँ कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पर आपके चैप्टर सारे कार में क्लोज हो रहे हैं, लेकिन उन चैप्टर्स को क्लोज करने से पहले कुछ लोगों के साथ में आपका जो लेन देन बच गया है वो ख़त्म होगा। और उसके ख़त्म होने में आपको लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना पड़ेगा। यानी कि आप ही वो इंसान है जिसको ये कहा जा सकता है कि समझो। यहाँ पे बिल्कुल भी ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उनसे दोस्ती यारी रिश्तेदारी करो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि समझो कि किस मानसिकता में उन्होंने आपके साथ में बुरा किया, बुरा सोचा या बुरा करते चले गए या जो भी कुछ था। मदर क्वेनियन कह रही हैं कि बिल्कुल इसको आप टोटली जाने दीजिए, किसी भी ऐसी चीज़ में नहीं फंसिए जो कि आपको सर्व नहीं करती या फिर आपको हील नहीं कर सकती। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को पुश करते रहते हो ना, स्ट्रगल करते रहते हो कि हो जाए, जैसे बहुत सारे लोग की कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाए, हो नहीं रहे, उसे पुश कर रहे हैं, उसको फोर्स कर रहे हैं कि हो जाए। कोई ज़रूरत नहीं है। मदर क्वेनियन आपसे यही कह रही हैं कि इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो वो यूनिवर्सल जो फ्लो होता है, यूनिवर्सल जो लॉ होता है उसके अगेंस्ट चली जाती हैं, यूनिवर्स के फ्लो में नहीं होती और फिर वो आपके लिए फ्रस्ट्रेशंस भी लाती हैं, आपके लिए ब्लॉकेजेस भी लाती हैं। तो माँ आपसे यहाँ पे यही कह रही हैं कि जब आप ईश्वर को सौंप देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, तो आपके लिए अपने आप ही वो सारे दरवाजे खुल जाते हैं जो आपको सहयोग करते हैं, जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ जो कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से होते हैं। तो आपको स्ट्रगल को जाने देना है, आपको गुस्से को जाने देना है, आपको अनफॉरगिवनेस को जाने देना है और ऐसी चीज़ों को जाने देना है जहाँ पर आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट करना है, इसलिए आपको अपने फोकस को बनाए रखना है। अगर कोई ऐसे हालात आपके सामने आते हैं जहाँ पर आप लोगों के साथ में जजमेंटल होते हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं या फिर आपके अंदर डीप डाउन कोई हर्ट है, उसको जाने देने का वक्त है, उसको लेट गो करने का वक्त है और अपने आप से भी कंपैशन दिखाना है और दूसरों से भी कंपैशन दिखाना है ताकि ये सर्कल कंप्लीट हो सके। जब आप खुद से प्यार करते हैं, सेल्फ लव की एनर्जीज में होते हैं, तो आप ये जाने देते हैं कि लोगों ने क्या किया और क्यों किया। आपको नेगेटिविटी को, फियर को नहीं चुनना, आपको अनफॉरगिवनेस को और बिना कंपैशन वाले थॉट्स को नहीं चुनना। आपको उन चीज़ों को चुनना है जहाँ पर आप ये चाहते हैं कि यूनिवर्स आपकी प्रेयर सुने, यूनिवर्स आपको हेल्प करे। तो आपको पहले उस सिचुएशन और उस फ्लो में जाना होगा। तो जिनको जाना है वो इस चीज़ को सुन लीजिएगा। जिनको अभी रेजिस्ट करना है तो फिर आपके साइकिल चल रहे हैं, आपको उसमें ही रहना होगा। जैसे बाहर कोई दरवाज़ा पीट रहा है, तो अगर आप एक ही दरवाजे को पीटते रहेंगे कि नए दरवाजे खोलो, नए दरवाजे खोलो, तो आप अपनी शक्ति को व्यर्थ कर रहे हैं। आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि ये दरवाज़ा कब खुलेगा, हालांकि उनको तो पीटना ही पड़ेगा जो बाहर खड़े हैं। तो आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि आपके लिए नए दरवाजे कब खुलेंगे, क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी आप जरूर जाएंगे। ईश्वर आपको ऐसे ही अपनी एनर्जी को क्लीन और शील्ड करने के लिए नहीं कह रहा, वो आपसे इसलिए ही कह रहा है क्योंकि उसे आप पे ये ट्रस्ट है कि आप कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। ये ट्रस्ट अब आपको भी अपने ऊपर होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जब आप यूनिवर्स पे लेट गो कर देते हैं तो यूनिवर्स आपकी मदद करता है या करेगा। अब ये ट्रस्ट अगर आप रख लेते हैं या फिर आप चीज़ों को लेट गो कर पाते हैं, कंपैशन दिखा पाते हैं, लोगों को
अपने जीवन से जाने देने को तैयार होते हैं तो बहुत कुछ अपने आप ही चेंज हो जाएगा। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बेसिकली सरेंडर कीजिए कि लाइफ ने जो कुछ भी सिखाया है आपको या जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है वो सबसे बेहतर होगा। बेहतर नहीं होगा तो उसमें कुछ तो ऐसा होगा जो आपको सही दिशा में रखेगा, क्योंकि जब आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आगे भी आप जरूर जाएंगे। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।